ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश दर्द है कि जाता नहीं। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर स्ट्राइक की, जिसमें जैश ए मोहम्मद चीफ मसूद अजहर के 10 करीबी रिश्तेदार मारे गए। और इस घटना के कुछ महीने बाद ही अब जैश कमांडर मसूद इलियास कश्मीरी ने वीडियो में कबूल किया है कि बहावलपुर हमले में अजहर का परिवार टुकड़ों में बिखर गया था। इस रिपोर्ट को आप देखिए और समझिए। ऑपरेशन सिंदूर में भीषण प्रहार। आतंकियों पर आसमानी गाज। मसूद अजहर पर टूटा पहाड़। टुकड़े टुकड़े हुआ परिवार। जैश कमांडर का कबूलनामा। मौलाना मसूद अजहर की फैमिली के लोग, बेटे और बेटे और बच्चे रेजा हो गए। सटीक था भारत का निशाना। मई 2025 में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान में कोहराम मचा दिया था। भारत के हवाई हमलों ने पाकिस्तान और पीओके में मौजूद आतंकियों के कई ठिकानों को नेस्त नाबूद कर दिया। इस ऑपरेशन में जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर का पूरा परिवार मारा गया था, जिसकी पुष्टि बहुत पहले हो गई थी। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के कुछ महीने बाद अब जैश कमांडर मसूद इलियास कश्मीरी खुद ही ये बात कबूल रहा है। दहशतगर्दी की बकवास सीने के साथ लगाए इस मुल्क की नजरियाती जुग्राफियाई सरहदों के लिए कभी हम दिल्ली से टकराए, कभी हम काबुल में टकराए, कभी हम कंधार से टकराए। सब कुछ कुर्बान करने के बाद 7 मई को बहावलपुर के अंदर मौलाना मसूद अजहर की फैमिली के लोग, बेटे और बेटे और बच्चे रेजा हो गए। कबूलनामे में जैश कमांडर मसूद इलियास कश्मीरी बोल रहा है कि आतंकवाद को अपनाकर हमने दिल्ली, काबुल और कंधार की लड़ाई लड़ी। सब कुछ कुर्बान करने के बाद 7 मई को बहावलपुर में मौलाना मसूद अजहर का परिवार भारतीय सेना के हमले में टुकड़ों में बिखर गया। पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान भी बाज नहीं आएगा और ना ही पाकिस्तान के आतंकवादी जो हैं बाज आएंगे। कुत्ते की दुम की तरह वास्तव में वो हिंदुस्तान के साथ और भी बड़े पैमाने पर बदले लेने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसने खुद कबूल किया है कि उन्होंने दहशतगर्दी को अपनाया हिंदुस्तान को जान और माल का नुकसान पहुंचाने के लिए, और कहा कि हम अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करने के लिए। लेकिन उसने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में उसके परिवार के 10 जो लोग हैं, इंक्लूडिंग हिज वाइफ, उनके टुकड़े टुकड़े हिंदुस्तान ने कर दिए। और मुझे पक्का यकीन है कि वो पाकिस्तान इस माफी की कार्रवाई दोबारा करेगा। जहाँ तक भावलपुर का ताल्लुक है, मुरीद के है का ताल्लुक है, इसको दोबारा कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। ये भाषण पिछले हफ्ते बालाकोट में एक धार्मिक राजनीतिक कार्यक्रम के दौरान दिया गया था। इसका उद्देश्य पैगंबर मोहम्मद के जीवन और शिक्षाओं के बारे में जागरूकता फैलाना था। हालांकि वीडियो में आतंकी मसूद इलियास कश्मीरी भारत विरोधी बयानबाजी और जहर उगलते हुए पाकिस्तानी युवाओं को जिहाद में शामिल होने के लिए उकसाते हुए दिखाई दे रहा है। इस मुल्क की नजरियाती जुग्राफियाई सरहदों के लिए कभी हम दिल्ली से टकराए, कभी हम काबुल में टकराए, कभी हम कंधार से टकराए। बता दें 24 दिसंबर 1999 को काठमांडू से दिल्ली आ रहे एक भारतीय विमान को अजहर के भाई सहित दूसरे आतंकियों ने हाईजैक कर लिया था।
वो इसे अफगानिस्तान के कंधार ले गया, जहां उस वक्त तालिबान का शासन था। विमान में कैद लोगों के बदले मसूद अजहर सहित 3 आतंकियों को छोड़ने की मांग की गई। आतंकियों की मांग पूरी हुई और मसूद आजाद हो गया। इसके बाद वो पाकिस्तान भाग गया। मसूद अजहर ने 2000 के दशक में कश्मीर में जिहाद का नारा देकर जैश बनाया था। इस संगठन ने भारत पर कई हमले किए, जिनमें 2001 का संसद हमला, 2008 का मुंबई अटैक, 2016 का पठानकोट हमला और 2019 का पुलवामा अटैक शामिल हैं। चीनी सरकार यूएनएससी में मसूद को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित होने से कई बार बचा चुकी है। पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की आईएसआई, पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की सिविल डिस्पेंसेशन पैसा दे रही है इसको दोबारा। और पाकिस्तान साफ तौर पे जानता है कि हिंदुस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई की तो हम घुस कर दोबारा मारेंगे। इसलिए वो अपने जो आतंकियों को हैं उनको 300 से ज़्यादा अलग अलग कैंप्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ताकि हिंदुस्तान की एक स्ट्राइक के अंदर, जैसे बालाकोट में स्ट्राइक हुई थी तो हमने कहा 250 से 300 आतंकी मारे गए हैं। जहाँ भावलपुर मरूद के में कहा तो हमने कहा 100 से ज़्यादा आतंकी मारे गए, ताकि अगली स्ट्राइक अगर हिंदुस्तान करता है तो मैक्सिमम 5 या 10 या 15 से ज़्यादा मारे जाएँ। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी मीडिया ने बताया कि अजहर ने खुद स्टेटमेंट जारी कर कहा कि उसके 10 परिवारजन मारे गए। इसमें उसकी बड़ी बहन, बहनोई, भतीजा, भतीजी और 5 बच्चे शामिल थे। साथ ही 4 करीबी सहयोगी भी मारे गए। ऑपरेशन सिंदूर को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कुछ हफ्तों बाद अंजाम दिया गया था, जिसमें 26 निर्दोष लोगों की जान गई थी। जवाबी कार्रवाई में भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओके में फैले जैश और लश्कर तैयबा के 9 ठिकानों को ध्वस्त किया। इन ठिकानों में बहावलपुर, कोटली और मुरीद के जैसे आतंकी गढ़ शामिल थे। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह ऑपरेशन भारत की सख्त नीति और आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की मिसाल है। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।